हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7। मैं शीतल जांगिद आज आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूं और आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। तो यस, डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर हम बात करें तो कल देर रात एक बहुत बड़ी अपडेट आती है और ये अपडेट जुड़ी हुई है डॉक्टर मनमोहन सिंह से। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, इनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 92। कल सडनली डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट किया जाता है। और उसके बाद कुछ इस तरीके का अपडेट हमारे सामने आता है कि जो आखिरी सांसें हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा वो एम्स हॉस्पिटल में ली जाती है। 2024 यानी कि इस साल की बात करें तो अंत आते आते हमने देखा कि कई सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो लीडर अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। अगर हम बात करें टाटा रतन के बारे में तो वो भी हमारे बीच में नहीं रहे। हम बात करें द तबला प्लेयर जाकिर हुसैन जी के बारे में, वो भी हमारे बीच नहीं रहे। तो और अब हम बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह के बारे में। तो आज इस सेशन में हम लोग सभी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो हैं इनके लाइफ से जुड़े हुए उनको डिस्कस करेंगे। हमारे एग्जाम में कहां से क्वेश्चन बन सकता है वो भी हम लोग आज के इस सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अराउंड होने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा और ये 2014 में दी गई थी। तो 2014 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। इतिहास जो है वो शायद मेरे लिए काइंड रहे रादर देन दिस कंटेम्प्रेरी मीडिया। जो आज की मीडिया है इससे ज्यादा तो हिस्ट्री जो है वो मेरे लिए काइंड रहेगी, ये इनके द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पे देखिएगा, तो इन्होंने कहा था हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द कंटेम्प्रेरी मीडिया। और ये जो है इनके द्वारा 2014 में कहा गया था। उस समय ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे। एंड अगेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लीडर मनमोहन सिंह के बारे में, जिनकी थर्सडे को दिल्ली में डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 92। एंड अगर हम इनकी वर्क प्रोफाइल की तरफ चलें तो ये एक इकोनॉमिस्ट भी रहे, ठीक है, आपने कई बार इनका नाम सुना होगा। ये पॉलिसी मेकर भी रहे, लिबरलाइजेशन की बात करें 1991 के समय, इकोनॉमिक क्राइसिस के समय लीडर भी रहे और अल्टीमेट मिनिस्टर भी रहे। तो अगेन अगर हम सिंह की बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें, तो इनके द्वारा जो इंडिया की इकोनॉमिक रिफॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो एक लेगेसी है जो इन्होंने भारत को दी है। इकोनॉमिक क्राइसिस के समय जो रिफॉर्म्स ये लेकर आए, जो पॉलिसी की इन्होंने बात की, वो एक लेगेसी है जो भारत को दिया गया है। बात करेंगे, समझेंगे। और इंडिया की जो जीडीपी है इसको फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी बनाने में भी आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह का हाथ देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इनके बारे में, हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो यस, ही बॉर्न इन पंजाब इन द ईयर 1932, 26 सितंबर। ही अर्नड हिज बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री जो है इनकी इकोनॉमिक्स में रही और ये पंजाब यूनिवर्सिटी से रही इन 1952 एंड 1954। 1957 में जो है इनके द्वारा इकोनॉमिक ट्राइपोस कंप्लीट किया गया एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। एंड उसके बाद इनके द्वारा डीफिल की गई इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1962। तो ये कुछ इनके हाइलाइट्स हैं जो इनके एजुकेशनल करियर से जुड़ी हुई है और यहाँ पे इनके बर्थ इंफॉर्मेशन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं 1991 के बारे में। तो देखिए, जब हम 1991 की बात करते हैं, 1991 की बात करते हैं, तो हमें पता है कि ये वो समय है जब भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। तो इस समय होता क्या है, गल्फ वॉर होता है 1991 में और जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। अब ऑयल के प्राइसेस तेजी से बढ़ जाते हैं तो और जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहता है वो आ जाता है $6 बिलियन पे। और वो इतना सफिशिएंट नहीं था कि इंडिया का जो 2 वीक का इंपोर्ट है वो भी सफिशिएंटली पूरा किया जा सके। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंडिया का वो भी डिक्लाइन हो जाता है, प्राइसेस जो है बढ़ जाते हैं। और ये वो समय था जब इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस से डील कर रहा था। तो इस समय आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और इनके द्वारा जो पॉलिसीज लेकर आते हैं ये वो लेगेसी भारत कभी नहीं भूल सकता। ये लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लेकर आते हैं। तो यस, ये सजेस्ट करते हैं, इनके द्वारा जो है बजट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ही प्रेजेंटेड द बजट दैट रिफॉर्म द इकोनॉमिक एरिना। तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस वाला समय रहा
वो उसमें जो भी ये पॉलिसीज लेकर आए, इनके द्वारा बजट प्रेजेंट किया जाता है, उसमें जो भी पॉलिसीज रही उससे इंडिया को जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने का काम जो है उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया एज द फाइनेंस मिनिस्टर। तो उस समय ये क्या रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, और इनके द्वारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया इन स्टीयरिंग इंडियाज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इंप्लीमेंटिंग मेजर रिफॉर्म्स, क्योंकि उस समय भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से डील कर रहा था। ये लेगेसी है जो इन्होंने भारत को दी है और इंडिया कभी नहीं भूल सकता। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पे बात कर लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात कर लेते हैं। तो यस, इनका जो टाइम पीरियड है वो आपको 2004 से लेकर 2014 तक देखने को मिलेगा, और ये जो है यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे। तो एट द टाइम ऑफ 13th जो इनका ये इंडिया के 13th प्राइम मिनिस्टर रहे, सबसे पहले जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग 13th प्राइम मिनिस्टर रहे, और जब ये 14th प्राइम मिनिस्टर रहे तो इनको जाना गया एज अ स्कॉलर, एज अ विजनरी पर्सनालिटी के रूप में इनको जो है जाना गया। इनके द्वारा कई सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स भी लाए गए द टाइम पीरियड ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम नरेगा कहते हैं, इन्हीं के द्वारा ये प्रोग्राम लाया गया था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये भी जो है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ही उस समय लाया गया था टू एम्पावर द रूरल एंड इंप्रूव द गवर्नेंस। और जब हम इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करते हैं तो उस समय जो भी पॉलिसीज, जो रिफॉर्म्स ये लेकर आए थे, उससे कई सारे लोगों को पॉवर्टी से बाहर भी निकाला गया था बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज रिफॉर्म्स ही सजेस्टेड। आगे चलते हैं, यहां पे हम बात करते हैं तो इनका जो टोटल आपको टेन्योर सर्विसेज में देखने को मिलेगा वो है 33 ईयर्स, 33 ईयर स्टिंट एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो ये कौन से हाउस से बिलोंग करते थे, तो ये राज्यसभा के मेंबर रहे। ये कभी भी जो है लोकसभा के इलेक्शन इन्होंने कंटेस्ट नहीं किए, और जब ये रिटायर हुए तो जो लास्ट फाइनल रिटायरमेंट जो सर्विसेज से देखने को मिलेगा वो भी अपर हाउस से ही देखने को मिलेगा। एंड अगेन ही वॉज फर्स्ट नॉमिनेटेड, अगर हम बात करें कि पहली बार ये राज्यसभा के मेंबर कब बनाए गए थे, तो इन अक्टूबर 1991 में ये पहली बार राज्यसभा के मेंबर चुने गए थे बाय द कांग्रेस पार्टी। एंड इन्होंने जो है ही रिप्रेजेंटेड असम फॉर 5 टर्म के लिए जो है इन्होंने असम को रिप्रेजेंट किया, और 2019 में इन्होंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया। कौन से हाउस से थे, अपर हाउस से थे। 33 इयर्स इनके द्वारा सर्विसेज में देखने को मिलेंगे। और यस, ये इन्होंने कभी भी लोकसभा के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किए थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि क्या ये लोकसभा के कभी मेंबर रहे, और रहे तो कौन से ईयर में रहे, तो वो कभी नहीं रहे क्योंकि वो हमेशा अपर हाउस से ही थे। चलिए नेक्स्ट, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यस, डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रहे। टाइम पीरियड रहेगा 1982 से लेकर 1985 का। एंड इस समय भी जो है जब ये गवर्नर थे तो एक न्यू चैप्टर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अर्बन बैंक्स डिपार्टमेंट। तो उस समय जब ये गवर्नर रहे तो ये कुछ चेंजेस हैं वो आरबीआई के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कि एक चैप्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अर्बन बैंक्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे इस डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और रिलेटेड इनके करियर से, वो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी ये रहे, और 1982 से लेकर 1985 ट्रेड एंड कॉमर्स सेक्रेटरी भी रहे 1976 से लेकर 1980। और इस समय भी इनके द्वारा कई सारी क्रिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसी मैटर में इनको जो है इनके द्वारा सजेस्ट किए गए, आइडियाज दिए गए। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अवार्ड्स के बारे में, अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करने वाले हैं कि क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को किसी प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे पद्म विभूषण के बारे में। तो पद्म विभूषण इनको दिया गया वे बैक इन 1987 के दौरान। द यूरो मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर, ये इनको 1993 में दिया गया। ठीक है, एंड द एशिया मनी अवार्ड फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर, तो ये इनको बोथ 1993 एंड 1994 में दिया गया। जवाहरलाल नेहरू बर्थ सेंटिनरी अवार्ड फ्रॉम द इंडियन साइंस कांग्रेस, ये इनको 1995 में दिया गया। तो ये अवार्ड्स और अचीवमेंट हैं जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो आज इस सेशन में हमने सभी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स डॉक्टर मनमोहन सिंह की लाइफ से जुड़े हुए देखे। ये किस टाइम पीरियड में जो है गवर्नर रहे, किस टाइम पीरियड में फाइनेंस मिनिस्टर रहे, किस टाइम पीरियड में ये भारत के प्रधानमंत्री रहे, और इनका इंडिया की इकोनॉमी पॉलिसी में
क्या रोल रहा, ये भी हमने आज के सेशन में देखा। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके की अपडेट के लिए, सेशंस के लिए आप हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाकर एनरोल कर सकते हैं। कोर्सेज में एनरोल करने के लिए अगर आपको कोई कोड पूछा जाएगा, ठीक है, टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट, तो वो होगा Y989। इसी कोड के साथ आपको मिलने वाला है मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड यस, अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे साथ आप जुड़ भी सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। ये सारे हाईलाइट थे डॉक्टर मनमोहन सिंह की लाइफ से।